हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। जल्दी से जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा। जल्दी से जुड़ जाइए और एकदम आज मेरे दोस्त ट्रेंडिंग क्वेश्चंस तुमको मिलने वाले हैं। सब दिन हम लोग भारी भारी पढ़ते हैं, आज हम लोग ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो एकदम ट्रेंडिंग में रहते हैं। बेटो, ट्रेंडिंग में रहते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आज हम लोग वैसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो कितने लोग तैयार हैं? जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए। इफ यू आर रेडी फॉर ट्रेंडिंग क्वेश्चंस देन टाइप 8। जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए। कहते हैं सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? देखो, इस सब दर्पण का यूज दे दिया है मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से समझ लो। एक बार में सब खत्म, जिंदगी में कभी तरह पढ़ना नहीं पड़ेगा। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो एक खाली रोड लैंप में साइड मिरर में यानी पश्च दृश्य दर्पण में, पश्च दृश्य दर्पण में ये दुए जगह प्रयोग में लाया जाता है। एगो रोड लैंप में और एगो पश्च दृश्य दर्पण में, ये दो जगह प्रयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण बाद बाकी जहां जहां कहेगा वहां वहां प्रयोग में लाया जाता है। बेलनाकार दर्पण का प्रयोग कहीं नहीं किया जाता है, कहीं नहीं किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता में किया जाता है। कहां किया जाता है मेरी जान? बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता में किया जाता है। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ये काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा बनता है। पार्श्व उल्टा बनता है। तो जल्दी से लिख लीजिए, काल्पनिक सीधा बराबर और पार्श्व उल्टा बनता है। एकदम सबको मेरा प्रणाम है, एकदम ध्यान से देखिएगा। कहते हैं सर्च लाइट में हमने कहा रोड लैंप और पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा अवतल दर्पण और समतल दर्पण काल्पनिक सीधा बड़ा और पार्श्व उल्टा बनाता है। आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। सर सेट का कोई बुक है क्या? प्रैक्टिस सेट आ रहा है, चला बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एएलपी टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। आंसर बताइए क्या हो जाएगा जल्दी से। उत्तल दर्पण रोड लैंप में और पश्च दृश्य दर्पण में, अवतल दर्पण बाद बाकी सब जगह, समतल दर्पण काल्पनिक सीधा बराबर और पार्श्व उल्टा होता है। काल्पनिक सीधा बराबर और पार्श्व उल्टा होता है। जल्दी से लिख लो इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा में? देखो, एक होता है त्वरण दो प्रकार का, त्वरण दो प्रकार का। एक होता है त्वरण, एक होता है मेरी जान मंदन। इसको कहते हैं बढ़ता त्वरण। बढ़ता, बढ़ता वेग अगर होगा तो त्वरण, या यूं कहें सकारात्मक वेग होगा, सकारात्मक वेग होगा तो त्वरण। घटता वेग होगा, घटता वेग या नकारात्मक वेग होगा, या नकारात्मक वेग होगा, नकारात्मक वेग होगा तो मंदन। अब जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। कहते हैं नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा बदलने के कारण, वेग की दिशा बदलने के कारण। वेग अगर घटता वेग होगा या नकारात्मक वेग होगा तब हो जाएगा मंदन। जल्दी से लिख लो। बुक ऑर्डर किया तो चुपचाप सूझ जाइए, बुक पहुंच जाएगा। बहुत सारा बुक आउट ऑफ स्टॉक है, सबका बुक डिस्पैच हो रहा है। चला, बुक ऑर्डर अगर किए हैं तो बुक डिस्पैच हो रहा है सबका। आज भी 728 बुक एक दिन में आज खाली डिस्पैच हुआ है। बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर। नकारात्मक वेग त्वरण की अगर हम बात करें तो नकारात्मक त्वरण हो जाएगा मेरे दोस्त घटता वेग, या नकारात्मक वेग हो जाएगा। तो आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। वेग इज द राइट आंसर। बताओ, तो क्वेश्चन सेम रहेगा, जल्दी से इसको लिख लो। हम एक क्वेश्चन देते हैं जो एकदम सिंपल है लेकिन एकदम ट्रेंडिंग है। कौन अकेले नहीं होता? आज का क्वेश्चन सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। कौन अकेले नहीं होता, सेम क्वेश्चन है। जल्दी से आप बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, कौन अकेले नहीं होगा? व्हाट इज द आंसर?
जल्दी बता दो व्हाट इज द आंसर। कौन अकेले नहीं होगा मेरी जान? बल कभी अकेले नहीं होगा, बल कभी अकेले नहीं होगा। बल जब भी होगा जोड़ा में होगा, और एक पर एक्शन होगा तो दूसरे पर रिएक्शन होगा। दैट इज द आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन से चला, जिसमें आज बहुत सारे वो प्रश्न आपको दिखाई देंगे जो खूब पूछे जाते हैं। पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से एकदम आंख मूंद के क्या मार देना है? हमारे चलवा मार देगा। हमारे चलवा को ये क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया से, जल्दी से बता दो। ब्लीचिंग पाउडर का ध्यान रखना, फॉर्मूला जो होता है CaOCl इंटू Cl या CaOCl2, ये दोनों में से एक ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ये हमारा चलवा एकदम धुआं छोड़ा देगा। जल्दी बता दो। क्लोरीन इज द राइट आंसर। कौन ऐसा है जो जलने में मदद करता है, ईंधन नहीं है? को अगर कहेगा कौन सा गैस ईंधन नहीं है, ईंधन नहीं है, तो आंसर मारेंगे ऑक्सीजन। कहेगा कौन सा गैस ईंधन नहीं है, तो आंसर मारेगा ऑक्सीजन। और ऊष्मीयमान सबसे अधिक, ऊष्मीयमान सर्वाधिक किसका होता है? ऊष्मीयमान सर्वाधिक किसका होता है? हाइड्रोजन का। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो ये अम्लीय है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अम्लीय है, और कार्बन डाइऑक्साइड जितना सोडा है सबसे कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। जितना सोडा है सबसे कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है, और जितना सोडा है सबसे वही निकलता है। हाइड्रोजन ये ऊष्मीयमान इसका सर्वाधिक होता है। ऑक्सीजन ये ईंधन नहीं है। एकमात्र ऐसा गैस है जो ईंधन नहीं है, एकमात्र ऐसा गैस है जो ईंधन नहीं है। क्यों ईंधन नहीं है? चला, ये जलाने में मदद करता है लेकिन ये ईंधन नहीं है, बिना इसके जलेगा नहीं। अरे आर्ट्स का पेपर भी होगा मेरे दोस्त। कौन सा बैच तू ले लिया है? सर कहता है आर्ट्स का पेपर, आर्ट्स का पेपर हम लगाएंगे मेरे दोस्त, काहे टेंशन ले रहा है? कोई अच्छा पता चला कुछ से कुछ पढ़ा देंगे आर्ट्स में, तो पढ़ते रह जाओगे, पते नहीं चलेगा। आर्ट्स पेपर में चला, आर्ट्स पेपर में जो है मतलब लगा तो देंगे, हमको बोलो ना आर्ट्स पेपर लगा देंगे। पता चला ऐसा चीज न लग गया, और ऐसा चीज न लग गया कि तुम पढ़ा देंगे ये तुमको 10 किलो, और तुमको जरूरत था 1 पौआ का, तो फंस जाओगे मुफ्त का। 10 नंबर के लिए चला उतने पढ़ना है जितना पढ़ना है। बता दो अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ई तो चला बना देगा। बताओ मैराथन में भी हम करवाए हैं, जल्दी से बता दो, जल्दी से आंसर। के अणु में कितने परमाणु होंगे? जो लोग मैराथन किए होंगे उनको फायदा हो जाएगा। 4 1 5, यहाँ 4 1 5 दूनी 10 1 11 4 15। जल्दी से बता दो आंसर। जो लोग मैराथन किए होंगे उनको फायदा हो जाएगा। आज के टेस्ट का पेपर चला खराब था, कल से नहीं रहेगा, बदलवा दिया। वो मिस से चला गया, चला वो प्रिंटर जो था वो ठग लिया, जो प्रिंटिंग प्रेस वाला था वो ठग लिया है, लेकिन कल से ऐसा नहीं रहेगा। कहते हैं बताओ जल्दी से क्या आंसर। 4 1 5, 4 1 5 दूनी 10 1 11 4 15 इज द राइट आंसर। कल हम बताए थे, मान लो अगर CuSO4 रहेगा इंटू 5H2O रहेगा, तो बता दीजिए आंसर। हम बोले चला अगर 2-3 महीना आप लगातार पढ़िएगा तो आप हर बैचेस में तो आपका क्वेश्चन अपने रिपीट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बताइए आंसर, जल्दी बता दीजिए। CuSO4 इंटू 5H2O, जल्दी बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। एकदम सिंपल है, देखो 1 2 1 3 5 15 4 19 1 20 1 21 इज द राइट आंसर। कितना हुआ तुम्हारा? 21 नहीं हुआ, देखो कितना। 2 1 3 5 15 4 19 1 20 1 21, 2 1 3 5 15 4 19 1 20 1 21 इज द राइट आंसर। आंसर होगा एकदम। देखो कैसे गिनना, 2 1 3 5 15 4 19 1 20 1 21। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये तो एकदम धुआं छोड़ा देगा हमारे चलवा। कहते हैं ऑक्टेव, एकदम आज ट्रेंडिंग क्वेश्चन है चला। कहते हैं ऑक्टेव वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा अंतिम तत्व है? अंतिम तत्व है थोरियम। और नियम कहेगा, ऑक्टेव रूल जो है ये दिया था न्यूलैंड ने। किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। और इसका नियम जो है
अंतिम तत्व कहेगा सबको पता है, अंतिम तत्व हो जाएगा थोरियम। और नियम कहेगा कहां तक मान्य है, तो नियम मेरी जान कैल्शियम तक मान्य है। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56। संगीत के सुरों पर इन्होंने सजाया था। रेडियम 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 और रोडियम दे दिया है, यहाँ लोहा दे दिया है। लोहा की अगर हम बात करें चला, तो किसमें जंग लग जाएगा, शरबत वगैरह, पानी की मात्रा जहां भी होगी वहां जंग लगेगा। अब पानी की मात्रा जहां नहीं होगी वहां जंग नहीं लगेगा। बताओ तो लोहे में हम बताए थे मैराथन में, बताओ के देखा है जंग लगता। एगो ऑप्शन है तुम्हारा पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन है किरोसिन, किरोसिन, और तीसरा ऑप्शन है पेय पदार्थ। बता आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या मारते हो तुम। 3 गो ऑप्शन है, जंग लोहे में जंग लगता है, पेट्रोल, केरोसिन या पेय पदार्थ में, जल्दी बता। जल्दी बता आंसर, जल्दी बता। कहते हैं लोहे में जंग लगता, पेट्रोल की, केरोसिन के, पेय पदार्थ, किसके कारण लोहे में जंग लगता है, पेट्रोल की, केरोसिन की, पेय पदार्थ। पेय पदार्थ क्योंकि इसमें चला जल भी होता है, पेय पदार्थ हो गया लेमन सोडा, पेप्सी, कोक इत्यादि, इसमें जल भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। आंसर बता। अगला प्रश्न तो एनसीईआरटी का प्रश्न है चला, और तुम ही बनाया होगा क्योंकि हम महामैराथन में भी दिए थे। जो जो महामैराथन के होगा उनको एकदम फायदा हो गया होगा। हमने कहा था, एक बार और देख लो चला, बार बार पढ़ोगे तब तो हर काम होगा मेरी जाने मोहब्बत। जो जो मैराथन देखे होंगे चला, 5 क्वेश्चन तो उसका बढ़ जाएगा। कहते हैं ये हो गया दूरी, ये हो गया दूरी, इसको कहते हैं विस्थापन, एक होती ये उपाय है। और अगर एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है चला, तो यही हो गया दूरी, यही हो गया विस्थापन, यही हो गया दूरी, यही हो गया विस्थापन। और ये ध्यान रखना, विस्थापन बटा दूरी, अगर कह देगा विस्थापन अब बटा दूरी, एकदम ध्यान से समझना। अगर कह देगा मेरे दोस्त जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा, अगर कह देगा विस्थापन बटा दूरी, तो विस्थापन या तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो एक छोटा या बराबर। लेकिन यही अगर कह देगा दूरी बटा विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन, तो दूरी बटा विस्थापन, दूरी का मान हमेशा ज्यादा होगा या बराबर होगा, तो एक से बड़ा या बराबर होगा। ये क्वेश्चन हम बोले थे बिहार दरोगा में भी इस बार पूछा था, बिहार दरोगा में भी पूछा था, और एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हो कहता है मेरे दोस्त, ये बात आप जान लीजिए, हम बार बार सबको एक ही बात कहते हैं, कलम की ताकत से ही आप अपने आप को एक अच्छा मुकाम दे सकते हैं, वरना आपको कभी अच्छा मुकाम नहीं मिलेगा। अब जल्दी से बता दीजिए, देखो याद ना रहे तो याद रखो, 10/2 इज ग्रेटर देन 1, 2/10 इज लेस देन 1, और 10/10 इज इक्वल टू 1। 10/2 इज ग्रेटर देन 1, 2/10 इज लेस देन 1, 10/10 इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। अब यहां कह रहा है गतिमान पिंड का विस्थापन तथा दूरी, विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 से कम और बराबर होगा। एकदम डायरेक्ट तुमको वर्षों का मैराथन किया होगा। अगला, इसलिए चला मैराथन का वीडियो पब्लिक नहीं कर रहे हैं, हम इतना मेहनत से खड़ा होकर पढ़ाएंगे, अब तू बैठ के टाइम से पढ़ भी नहीं सकता है, एकदम गलत बात है। कहते हैं वर्षा मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं चला, वर्षा मापने के लिए किसका, हाइटोमीटर का उपयोग करते हैं। रेन गेज तो तुम पढ़ा होगा, ल्यूसीमीटर का उपयोग प्रकाश, एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए करते हैं। गैलेक्टोमीटर कुछ खास नहीं है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक, आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए, आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर होता है आपेक्षिक घनत्व, एकदम नया टाइप का ही क्वेश्चन है चला। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर जो है ये आपेक्षिक घनत्व को नापता है, आपेक्षिक घनत्व को नापता है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता को नापता है, और हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व को नापता है। और ल्यूसीमीटर प्रकाश की तीव्रता को नापता है। ल्यूसीमीटर की अगर हम बात करें तो ये प्रकाश की तीव्रता को नापता है। ल्यूसीमीटर प्रकाश की तीव्रता को नापता है। हाइटोमीटर हाइट को नापता है, रेन गेज में कितना पानी हुआ है।
हाँ बुक का बैच आएगा। बुक का बैच का तुम लोग चला फीस डिसाइड करो ना, तब आएगा। वो जो कह रहा है 99 टका में, वो कैसे होगा? 99, 99, 99, 299 में तीनों पढ़ा दीजिए। नहीं, कम से कम 499 दो। कम से कम चला 499 की बात करो, तब पढ़ा देंगे। बहुत पढ़ाना है उसमें, बाप रे बाप, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन चला जो है हम पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चन अन्य गुरुजी भी पढ़ाएंगे साइंस में भी। बता जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? हेने आओ, हेने आओ और जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। आजा 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 आजा। ये 299 टका में तीनों सब्जेक्ट बोलता है, 99 टका पर सब्जेक्ट, वो सब नहीं होगा। 499 कम से कम दो, चला 500 टका नहीं देगा, बताओ। 18% जीएसटी कट जाता है, तो 500 टका भी दोगे ना, 90 टका जीएसटी चला जाएगा, 30% इनकम टैक्स गया, तो चला 499 में 250 गया, 250 में इधर 100। हाँ 20 टका में दे दीजिए, 2 टका में दे दीजिए, बोलो ना 1 टका में दे दीजिए, चुट्टा कहीं का है? तो हर बस चले 2 टका में ले लो तुम। अब तो चला तुम लोगों को नहीं पता है, नया पॉलिसी आया है। अब पहले ऐसा नहीं था, अब गूगल से पर जितने भी प्ले स्टोर पर ऐप है, उसमें 100 रुपया का अगर आप कोर्स खरीदिएगा तो 30 टका जो है गूगल ले लेगा। ये समझो कि 100 टका के कोर्स पे 30 रुपया गूगल लेगा, यानी 1000 के कोर्स पे 300 टका गूगल लेगा। 48% सरकार लेगी, 30% इनकम टैक्स और 18% जीएसटी बचेगा की ओल। ये चलेगा चला ये सिस्टम कैसे बताओ? ये इतना बड़ा जो सिस्टम है, 250 लोग काम कर रहे हैं, इतना इतना रूम रेंट है, बिजली बिल है, टीचर है, ये चलेगा कैसे? तुम लोग सीधे कहता है 100 टका 200 टका में पढ़ा दिए 99 टका सब्जेक्ट। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, मेरे तो एगो उचित फीस तुम बता दो तो हम चला बैच दे देते हैं, क्योंकि बैच का बहुत डिमांड आ रहा है। वो बैच का जो पुराने बच्चे हैं सब उसका क्वेश्चन डिस्कशन की बात कर रहे हैं। देखो चला एक्स और वाई किसको प्रदर्शित करता है? एक्स जो है, एक्स जो है, एक्स जो है, एक्स ई जो है, ये हो गया चला वाई, ये हो गया वाई। एक्स और वाई किसको प्रदर्शित करता है? तो एक्स हो गया सिरा, टिप, एक्स जो हो गया ये चला टिप है, और वाई जो है ये मध्य सिरा है। y जो है ये मध्य सिरा है, x टिप है और y जो है ये क्या है? मध्य सिरा है। आंसर x चला टिप है। इस टाइप का एक क्वेश्चन का समूह है चला, जो पिछले बार फिगर वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका एक समूह है, हम जो कि मेरे किताब में सबसे शुरुए में दिया हुआ है, उसको हम करवाएंगे बहुत जल्द। हम देखते हैं कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे उसका। इसका आंसर बताओ, सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक और हिमांक। ये हमेशा ध्यान रखना चला, जल का अगर क्वथनांक की बात करेगा, जल का अगर क्वथनांक की बात करेगा तो क्वथनांक होगा 100 डिग्री सी। जल का क्वथनांक बोलो 100 डिग्री सी बराबर 373 केल्विन बराबर जी बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन चला जितना ज्यादा डिस्कशन करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, चाहे वो कहीं भी किसी भी चैनल पे जाके करो, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कीजिएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। देखिएगा लास्ट में ऐसा लगेगा कि एग्जाम हॉल गए A to Z क्वेश्चन बना के चला है, वैसा भी हो सकता है। चला ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हिमांक जो है ये चला 0 डिग्री सी है, 273 केल्विन है, और ये कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और ये 0 डिग्री आर है। इज द आंसर। ये देख लो, पहले लड़का बच्चा याद कर, आज सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। 100 डिग्री सी रहता था, 0 डिग्री सी हिमांक और क्वथनांक रहता था, लेकिन अब तो चला इस सब आपस में बराबर हैं। इसका ध्यान देना, सेल्सियस मापक्रम पर क्वथनांक और हिमांक और भी आया हुआ था महामैराथन में। क्वथनांक और हिमांक जल्दी बता दो क्या हो जाएगा आंसर? क्वथनांक का तब हिमांक, यानी पहले 100 तब 0, पहले 0 तब 100 नहीं मार देना, पहला वही है, पहला वही है, पहला चला वही है आंसर। चला वैलिडिटी बढ़ जाएगा, लेकिन वो जो बढ़ाएगा ना उसके साथ कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गया ऑपरेटर का, इसलिए वो नहीं आया। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तो आपको पता होगा चला गा ए प द्री
अशुरेदी। इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता, तरंग दैर्ध्य बढ़ता, अब बाद बाकी घटता। तरंग दैर्ध्य चला बढ़ता और बाद बाकी घटता, तरंग दैर्ध्य बढ़ता, अब बाद बाकी जो है वो घटता। तो तरंग दैर्ध्य अगर इधर से इधर जाने पर बढ़ेगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4, इधर 5, 6, 7, 8 होगा। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? गामा का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बताओ किसका हो जाएगा? गामा का। इसके बाद किसका हो जाएगा? एक्स का। गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ। एग्जाम हॉल में जाओगे चला तुरा लगेगा अरे साला सब क्वेश्चन तो पढ़ ले हो रे, लेकिन वो लगने के लिए डेली आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैक्सिमम एक क्वेश्चन को 5 बार बनाना होगा तब होगा। कहते हैं चला गा ए पौधरी और सूर्य, इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, बाद बाकी सब घट जाता है। तो सबसे कम कह रहा था गामा का होगा। सबसे कम कह रहा है चला तो किसका हो जाएगा? गामा का हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे कम तरंग दैर्ध्य एकदम याद रखो, गाय पौधरी और सूर्य। ई तो हो गया है, तो इसको काहे डालता है रे भाई? देखो ई क्वेश्चन बनाओ तो समझे मेरे दोस्त का। हम जब एग्जाम हॉल गए थे ना, तब मेरा 100 में 98 को बन गया था, एलपी का 2014 में देने। आपके साथ भी हो सकता है, उसके लिए मेरे दोस्त रूम बंद करके पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको रूम बंद करके चला पढ़ना पड़ेगा। जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। कहते हैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या। यहां अणुओं की संख्या मतलब मोल की बात कर रहे हैं। अब मोल बराबर फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान अब बटे शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान अब बटे शुद्ध द्रव्यमान, बस फॉर्मूला लगाना है। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 24 ग्राम, अब बटा शुद्ध द्रव्यमान है 12। ये हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर। देख लो परमाणु द्रव्यमान है 12, 12 होवे करता है, कार्बन के 24 ग्राम का रहा है, तो दिया गया द्रव्यमान हो गया 24, आई हो गया शुद्ध द्रव्यमान हो गया 12। 24 बटा 12 कितना हो गया? 2 आंसर हो। एक दो कमेंट्स भी ले लेते हैं की लिख रहा है। आज हम लोग लाइक क्वेश्चंस, आपको दिल से धन्यवाद जो हम लोगों का लेवल बढ़ा दिए हैं। हाँ लेवल बढ़ा दिए हैं, चला तो लेवल बढ़ा दिए, तो इस लेवल को मेंटेन रखने के लिए तुमको सारे लेवल्स के क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। पता चला टफ पढ़े, मॉडरेट पढ़े या ईजीए में गलती हो गया, तो एकदम सब टाइप के क्वेश्चंस तुमको डेली प्रैक्टिस करने हैं, तभी तुम्हारा काम होगा। चला कहते एक आज सबसे ज्यादा गलती चला इजी क्वेश्चन में होता है, तो ओकरा छोड़ना साफे नहीं है। इजी, मॉडरेट, टफ सबको लेके चलना है। बताओ जल्दी से। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब इसके निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी? एक अवतल दर्पण का अक्ष है, ये अवतल दर्पण है, इसका ये अक्ष है, पर वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। कहां रखा है? वक्रता केंद्र पर रखा है। बहुत बढ़िया बात। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, तो यही ना प्रतिबिंब बनेगा रे। हाँ, एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी? ये ध्रुव है, इसके बीच की दूरी क्या होगी? इसके बीच की दूरी देखो क्या है, ई 2f के बराबर होगा। आप कहिएगा क्यों? क्योंकि लेंस में जो है ना, ये लेंस में एक होता है f, एक होता है 2f, ये 2f ही सेंटर के बराबर होता है। यहां से भी आप कर सकते हैं। ये वो चीज देखो, आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है, तो ये तो सेंटर पे रखेगा, सेंटर पर बनेगा, यहां से यहां तक एफ है, तो आपको पता है ये सेंटर से ये जो दूरी है सी, ये है आर, और आर बराबर होता है 2f के। आप कहिएगा कैसे? तो आपको पता है एफ बराबर होता है r/2। तो हम ये कहेंगे कि अगर सेंटर पे रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे तो सेंटरे पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी आर ए के बराबर दूरी पर बनेगा, लेकिन आर नहीं दिया है, एफ के टर्म में दिया है, तो एफ बराबर r/2 होता है, तो आर बराबर 2f हो जाएगा। आंसर बताओ क्या हो जाएगा? आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है, C4 कैट। कितने लोगों से ही क्वेश्चन बन गया था? कृपया 8 टाइप करें, जिनसे नहीं बना कृपया 9 टाइप करें। बच्चा कहता है मैराथन का वीडियो अपलोड कर दीजिए। चला एकदम नहीं करेंगे, अब जितना क्लास हम लेंगे एक भी स्पेशल क्लास का वीडियो अपलोडेड नहीं मिलेगा, सबको लाइव आके टाइम से शेड्यूल में पढ़ लेना है। आंसर बताओ।
एक अवतल दर्पण अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी? ये जो दूरी है ये आर के बराबर होगा, और आर किसके बराबर होगा? 2f के बराबर होगा। आंसर। अगला प्रश्न, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ये तो मार्ग देगा सरिया हमार चलवा। सबसे अधिकतम होता है ठोस, उससे कम द्रव, उससे कम गैस, और ध्वनि का वेग निर्वात में कितना होता है? 0। लेकिन ये क्वेश्चन हम तरह देते हैं, ध्वनि का वेग 0 डिग्री सी पर कितना होता है? एक ऑप्शन है तुम्हारा 332 मीटर पर सेकंड, और एक ऑप्शन है तुम्हारा 331 मीटर पर सेकंड। देखें के की मारता है, जल्दी से मार। और ये F7 का बैच का टाइम बढ़ जाएगा, बता जल्दी से। नोटिफिकेशन नहीं आता है, 9:20 में हम आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आए ना आए। बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? किसी माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, बता आंसर जल्दी से ना। ध्वनि का वेग 0 डिग्री सी पर कितना होता है? बहुत बच्चा मारेगा 332, कोई मारेगा 331, आंसर होगा 331। हम चिलक कितनों, कोई नॉर्मल क्वेश्चन भी रहेगा उसका जो बढ़िया वाला पार्ट है क्वेश्चन का, वो हम तुमको पढ़ा देंगे। 331 मीटर पर सेकंड। और एगो बात बताओ, और जब इतना तू बताइए दिया, 331 नहीं रहेगा तब 332। एगो बात बताओ, 1 डिग्री सी ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है? 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या 0.61 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या तीसरा 0.61 तो ही ना गया, 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या 0.21 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा आंसर? पता आंसर क्या होगा? 1 डिग्री सी अगर तापमान बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाएगा? हम डेली आते हैं, चला 9:20 में। अगर हमसे पढ़ना है 20 क्वेश्चन तो 9:20 में आप पधार दीजिए जल्दी से। आंसर बताइए। 1 डिग्री सी पर ध्वनि की चाल, 1 डिग्री सी पर ध्वनि की चाल कितनी होगी? 1 डिग्री सी पर ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? 0.61 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड कहो, या 0.61 मीटर पर सेकेंड बोलो आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आप बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कहते हैं निम्न तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परमाणु क्रमांक देखो, B6 होता है, नियोन 10 होता है, पोटेशियम 19 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है। बता दो कौन कौन हो जाएगा? हाँ, बोरोन है ना, B5 हो जाएगा। B5 हो जाएगा, पहले बोरोन हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद नियोन हो जाएगा, उसके बाद पोटेशियम हो जाएगा। देख लो ये कहाँ है आंसर, देख लो कहाँ है। बोरोन के बाद ऑक्सीजन, यही ना है आंसर। एकदम नॉर्मल प्रश्न है, चला जो बना देगा। अच्छा बताओ, हम एक क्वेश्चन ही बताए थे इससे पहले भी मजाक मजाक में, टोटल तत्व कितना है? तत्व कितना है? 114 है कि 118 है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, चला पिछले बार का ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 114 है कि 118? बता जल्दी से। हाँ, हाँ जोड़ दिए हैं। बता जल्दी से, व्हाट इज आंसर? क्या मार रहा है? 118 इज द राइट आंसर। कुछ लोग 114 मार रहे हैं, एकदम गड़बड़ है। देख लो चलवा सब अब सीख गया, अब चलवा सब में जान आ गया है। अब चलवा सब छोटा मोटा गलती एकदम नहीं करेगा। अच्छा बताओ, तो जब तू ही बता रहा है उपधातु की संख्या कितनी? एक ऑप्शन है 7 और दूसरा ऑप्शन है 6। बता आंसर। उपधातु की संख्या कितनी? 7 की 6? कितना हो जाएगा जल्दी बता। उपधातु की संख्या 7 और सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 6। ये ध्यान रखना, 7 सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 6। कौन सा तत्व धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? धातु का प्रतिनिधित्व जो है, अगर कहेगा वर्ग में कहेगा, अगर चला वर्ग में कहेगा तो एगो फर्स्ट ए आ एगो सेकेंड ए, और अगर वर्ग में कहेगा तो एगो फर्स्ट ए आ एगो हो जाएगा सेकेंड ए। अगर ब्लॉक में कहेगा तो ये हो जाएगा एस ब्लॉक।
ब्लॉक में कहेगा तो क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। वर्ग में कहेगा तो फर्स्ट है या सेकंड है, ब्लॉक में कहेगा तो एस ब्लॉक। ये ध्यान रखना, धातु जो होता है केवल एस ब्लॉक में, फर्स्ट है और सेकंड है में। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ए ऑप्शन में दिया नहीं है, सेकंड इज द राइट आंसर। चला, कभी कभी ना इजी क्वेश्चन में भी गड़बड़ा जाता है बच्चा। 16वां ग्रुप नहीं होगा, 18वां ग्रुप को हम लोग 8th ए भी कहते हैं, 8th ए भी कहते हैं। और ये जो है अक्रिय गैस वर्ग है, ये अक्रिय गैस वर्ग है, इसको 7th ए भी कहते हैं और 7th ए को हेलोजन भी कहते हैं। 17वें को 7th ए और 7th ए को हेलोजन भी कहते हैं, 7th ए को हेलोजन भी कहते हैं। अगला अगला क्वेश्चन तो एकदम जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर, व्हाट इज द आंसर। एकदम सेट चला, बैलेंस है। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को। सबको बता, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं। एटीपी का निर्माण, एटीपी का निर्माण यही होता है, एटीपी का निर्माण होता है। केंद्रक बताओ कहां कहां नहीं होता है, एगो आरबीसी में और जीवाणु में, एगो नील हरित शैवाल में, एगो नील हरित शैवाल में, एगो नील हरित शैवाल में। जीवाणु नील में नहीं होता है, में नहीं होता है। कहते हैं केंद्रक में आरबीसी, जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं होता है। कौन? केंद्रक, आरबीसी, जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं होता है। केंद्रक जो होता है आरबीसी, जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं होता है। अब बताओ शैवाल से कौन सी गैस निकलती है, चलो ये मेरे तरफ से है। शैवाल से कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन या दूसरा, ऑक्सीजन या दूसरा मीथेन या तीसरा दोनों, ऑल। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। शैवाल से कौन सी गैस निकलती है, शैवाल के सड़ने से केवल मीथेन निकलता है। बताओ जल्दी से, शैवाल से सबसे ज्यादा क्या निकलता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर कहेगा, ऑक्सीजन का सर्वाधिक स्रोत जो है कौन सा है, तो वो शैवाल है। आंसर मीथेन भी हो जाएगा। जितना घास है, जितना खरपतवार है, जितना इवन उत्पादक है, सबसे मीथेन निकलता है। भैंस जुगाली करेगा, कहीं पर जैव पदार्थ सड़ जाएंगे, कहीं पर खाद्य पदार्थ सड़ जाएगा, उस सब जगह से मीथेन निकलता है। एकदम ही ध्यान रखना, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, एनसीईआरटी का प्रश्न है चला, और बीपीएससी टीआरई में भी पूछा था। ये जो हम लोग कहते हैं ना, उत्पादक 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 उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, और फिर कहते हैं हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। इधर से इधर जाने पर ऊर्जा क्या हो जाता है, ऊर्जा घटेगा। ये दिया था, ये कौन दिया था ये नियम, लिंडमान ने दिया था। किसने दिया था, लिंडमान ने। और कितना परसेंट घटेगा, कितना परसेंट घटेगा, चला लिंडमान ने ये नियम दिया था, और घटेगा कितना, 10% घटेगा, 10% घटेगा। एगो चीज और बता दो, प्रकाश संश्लेषण में, चलो इस प्रकाश संश्लेषण में हम बताए थे कितना परसेंट पौधा जो है सूर्य के प्रकाश का यूज करता है, 1% कि 10%। हम थोड़ा चला उतना तेज बना देंगे 75 में 72 73 तुम मार के आओ। उसके लिए प्रॉपर वे में रेगुलर तुमको क्लास करना होगा, सारे सब्जेक्ट का, मैथ और रीजनिंग साइंस का खास करके, और आर्ट्स का भी जुगाड़ कर रहे हैं हम, एकदम टेंशन नहीं लो। प्रकाश संश्लेषण 1% यूज करता है कि 10%, एकदम चला 1% यूज करता है। पौधे की ऊर्जा का सूर्य के प्रकाश का केवल 1% यूज करता है। और बता, नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा घटेगा 10%, लिंडमान का नियम है। अब कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों में के मध्य से ऊर्जा का प्रवाह प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ बढ़ेगा, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ घट जाएगा। ज्यो ज्यो ऊपर जाएंगे घटता जाएगा। जो बच्चे नए हैं, हम आपको बता दें, ये टेस्ट चलता है डेली, जिसका डिस्कशन हम डेली शाम में करवाते हैं। हमारा एक बिग बूस्टर ऐप है, इस पे 100 रुपया पर मंथ में आपको टेस्ट मिलेगा। 100 रुपीज पर मंथ में आपको टेस्ट मिलेगा, 100 रुपीज पर मंथ में आपको टेस्ट मिलेगा। अगर आप दे पाते हैं, बिग बूस्टर ऐप पर डेली एक सेट मिलेगा आपको, उसी का डिस्कशन हम लोग डेली करते हैं। जो बच्चे नए हैं वो जान लीजिए, बिग बूस्टर ऐप पे डेली 100 रुपया पर मंथ में आपको टेस्ट मिलेगा, 100 रुपया पर मंथ में आपको टेस्ट मिलेगा, यानी
20 टेस्ट मिलेगा 5 रुपए डेली, जिसका वहां आपको बिग बूस्टर ऐप पे टेस्ट देना है और यहाँ आके आपको डेली 9:20 में से 11 बजे रात तक डिस्कशन करना। 9:20 में एग्जैक्ट मेरा टाइमिंग है। अगर सिर्फ 20 क्वेश्चन आप साइंस का ही पढ़ना चाहते हैं तो 9:20 में आ जाइए आप हमसे मिलने। और जो लोग चला ये क्या बोलते हैं उसको, ऑफलाइन में टेस्ट देना चाहते हैं, डेली 4 स्लॉट में ऑफलाइन में टेस्ट उपलब्ध है। और अगर चला हम तो कहेंगे अगर पटना में आप हैं और अगर या पटना में नहीं है और अगर पटना आना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए चला जी आने का, इसलिए कि अगर यहाँ आइएगा तो यहाँ भी आपको ऑफलाइन में बहुत सारा टेस्ट देखने को मिलेगा। अगर 2-3-4 महीने के लिए अगर आप अरेंज कर पाते हैं अपने इकोनॉमी को तो कोशिश कीजिए आने का। जब हम एक परिपथ में कई नहीं तो ऑनलाइन में तो जरूर कंटिन्यूअसली आप अपना टेस्ट मेंटेन कीजिए। कहते हैं जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हों तो करंट का मान क्या होगा। आपको पता नहीं है क्या, हम तो बतेवे किए हैं। श्रेणी में आज समानांतर में, श्रेणी में और समानांतर में। समानांतर में बोले तो घर में, घर में बोले तो इसमें धारा समान, धारा समान, अब वोल्टेज जो है वो अलग अलग होता है। धारा समान होता है, अब वोल्टेज जो है मेरी जान अलग अलग होता है। इसमें वोल्टेज समान होता है और धारा जो है वो अलग अलग होता है। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। जो बच्चा अभी से चला सेट कंटिन्यू करेगा उसको बहुत ज्यादा फायदा होना है। बता दो जल्दी से, श्रेणी और समानांतर में धारा समान वोल्टेज अलग अलग, यहाँ वोल्टेज समान धारा अलग अलग। अब जल्दी से बता दो क्या, जब परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हों तो करंट का मान क्या होगा। श्रृंखला में जुड़ा हुआ होगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, एक ही रहेगा। घर में चला श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है, समानांतर में होता है। घर में जो परिपथ होता है ये समानांतर में होता है। आंसर अच्छा बताओ एक क्वेश्चन और, अगर 20 वाट का है 10 वाट का है और श्रेणी में है कौन ज्यादा चमकेगा। श्रेणी में चला उल्टा होता है, ध्यान रखना। समानांतर हमारे घर में वायरिंग है तो ज्यादा वाट वाला ज्यादा चमकता है घर में, लेकिन श्रेणी में उल्टा होता है, कम वाट वाला ज्यादा चमकेगा। बताओ 20 वाट और 10 वाट में कौन अधिक चमकेगा। एक ऑप्शन है 20 वाट का, एक ऑप्शन है 10 वाट। जल्दी बताओ कौन ज्यादा चमकेगा। श्रेणी में रहेगा तो श्रेणी में रहेगा मेरी जाने मोहब्बत तो 10 वाट ज्यादा चमकेगा, कम वाट वाला ज्यादा चमकेगा। और अगर समानांतर में रहेगा 20 वाट और 10 वाट तो ज्यादा वाट वाला ज्यादा चमकेगा। याद ना रहे तो याद रखना कि समानांतर हमारे घर में होता है, घर में ज्यादा वाट वाला ज्यादा चमकता है। क्लियर है मेरे दोस्त। अब अगले प्रश्न हम ध्यान रखना, श्रेणी में कम वाट वाला ज्यादा चमकेगा, समानांतर में ज्यादा वाट वाला कम चमकेगा। आंसर अगला प्रतिरोध का, ई तो सड़ा हुआ क्वेश्चन है कोई बना देगा। जल्दी बताओ प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। चलो इसी बहाने हमको प्रतिरोधकता का बता दो, प्रतिरोधकता का बता दो। चला इजी क्वेश्चंस भी बहुत खतरनाक होते हैं। ओम मीटर होता है या ओम पर मीटर होता है या महो होता है या तीसरा अगर हम बात करें मेरी जाने मोहब्बत तो एम्पियर सेकंड होता है। और तीनों बड़ी खतरनाक खतरनाक मात्रक है। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। ओम मीटर ई जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा। ओम मीटर ई आंसर देखो बहुत सारे लोग गलती मार रहे हैं। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक। महो या साइमेन ई चालकता का मात्रक है। महो या साइमेन ई चालकता का मात्रक है। और एम्पियर सेकेंड ये आवेश का मात्रक है, क्योंकि आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर Q बराबर होता है IT, यानी आवेश बराबर होता है एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड को ही कूलॉम भी कहते हैं। आंसर 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 इस तीनों बहुत खतरनाक है, एकदम देख लो बढ़िया से। ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है, महो चालकता का होता है, एम्पियर सेकंड आवेश का होता है। एम्पियर सेकंड किसका होता है मेरी जान, आवेश का। नॉर्मल क्वेश्चन में भी हम तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो रहेगा उसका उस टॉपिक का वो बता देंगे। जिस जो क्वेश्चन समझ लो नॉर्मल है उसका समझ लो ट्रिकी अल्टरनेट जो होगा वो हम तुमको बता देंगे। आंसर बुक के लिए चला कोई फोन कोई मैसेज नहीं, बुक पहुंचेगा 2 दिन 4 दिन लेट पहुंचेगा लेकिन पहुंच जाएगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बुक पहुंचता है चला कहां से, इंडियन पोस्ट ऑफिस से। वो लोग लेट पहुंचाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे। नहीं तो बुक ऑर्डर मत करो, हम बार बार कहते हैं बुक ऑर्डर करते हो तो पेशेंस रखो।
कहते हैं किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे एक वृत्त की तरफ मोड़ा गया, व्यास के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, देखो 16 ओम का तार है, ये 16 ओम है, इसको वृत्त की परिधि की तरफ इसे मोड़ लिया गया, तो इधर भैया ये 8 ओम, इधर भैया ये 8 ओम, आर बराबर हो जाएगा पैरेलल में 8 गुना 8 अब बटा 8 प्लस 8, 64/16, दैट इज 4 ओम इज द आंसर। देख लो परिधि के रूप में मोड़ा गया तो 8 इधर जाएगा, 8 इधर जाएगा, 8 गुना 8 बटा 8 प्लस 8। आपको पता है अगर समानांतर में दो गो प्रतिरोध होगा, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। एकदम ध्यान देना। अच्छा बताओ, एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन तो देते हैं, सड़ल। समानांतर में अगर दो गो प्रतिरोध हो R1 R2 तो समतुल्य कितना होगा, R1 प्लस R2 आप बटा R1 R2, या दूसरा होगा R1 R2 आप बटा R1 प्लस R2। बताओ तो क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर। समानांतर में अगर होगा तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2 या R1 R2 बटा R1 प्लस R2। बता जल्दी से आंसर क्या होगा, एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन दिया है, जल्दी बता दो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2, R1 R2 बटा R1 प्लस R2 आंसर। अगला प्रश्न बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, पलटना ना भूलना ना तो गड़बड़ हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं की के किसी बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात की जाती है। देख लो चला, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ये चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, नॉर्थ से साउथ की। इस पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है यही चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है। इस पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा यही चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है। इस पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता, स्पर्श रेखा से, स्पर्श ज्या से, स्पर्श ज्या से, स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा से इसकी दिशा ज्ञात किया। बताओ वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में वेग की दिशा किधर होती है, वृत्तीय गति में वेग की दिशा किधर होती है, वो दिया केंद्र की ओर और दूसरा देगा स्पर्श ज्या की ओर, स्पर्श रेखा की ओर, स्पर्श रेखा की ओर। बता जल्दी से आंसर क्या होगा, जल्दी बता, जल्दी बता। अगर कहेगा वृत्तीय गति पर वेग की दिशा केंद्र की ओर की स्पर्श रेखा की दिशा में, जल्दी बता आंसर। वृत्तीय गति में वेग की दिशा केंद्र की ओर की स्पर्श रेखा की दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा में इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एक लघु पथित परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है। लघु पथित जब ये होगा चला अत्यधिक तेजी से बढ़ जाएगा, लघु पथित परिपथ में धारा का मान अत्यधिक तेजी से बढ़ेगा। एक बात बताओ, ओपन सर्किट में जो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट की अगर हम बात करें, ओपन सर्किट की अगर हम बात करें तो ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। एक ऑप्शन है 0 और दूसरा ऑप्शन है अनंत। बता आंसर क्या हो जाएगा, 0 की अनंत। प्रतिरोध का मान ओपन सर्किट में, जो सर्किट खुला हुआ है, धारा का मान तो 0 होबे करेगा, प्रतिरोध का मान 0 की अनंत। बता जल्दी से, जल्दी बता दो, प्रतिरोध का मान 0। हमसे अगर चला दोस्त, आप अगर हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है, 9:20 में हम डेली आते हैं, संडे टू संडे, सप्ताह के 7 दिन। एक लघु परिपथ में आप ये बैच, ये जो अभी हम 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ये ग्रुप डी के लिए भी होगा, बीएसएससी के लिए भी होगा और टेक्नीशियन के लिए भी होगा, ड्राइवर के लिए भी होगा। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। एक लघु परिपथ में धारा अधिक तेजी से बढ़ेगा। यहां अगर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में धारा का मान हो जाएगा 0, तो आर बराबर होता है V बटा आई, आई का मान हो गया 0 तो V बटा 0, V बटा 0 हो गया तो अनंत, अनंत इज द राइट आंसर, अनंत इज द राइट आंसर। मारा 0 मार दिया, अरे बाप रे बाप, अनंत होगा चला, क्योंकि धारा का मान 0 है, धारा का मान 0 तो आर बराबर V बटा आई, V बटा 0 इज इक्वल टू अनंत। और है हो गलो तो हर क्वेश्चन खत्म।